स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। लॉकडाउन की जो अनाउंसमेंट है वो आप तक हमने पहुंचा दी। उसके बाद जो आपके सवाल आए, जिनकी शादियां हैं उनके लिए क्या, एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल जो लॉकडाउन की अनाउंसमेंट के बाद पैदा हुए, उन सब का हम आपको बताएंगे। सब बताएंगे किसके लिए क्या प्रावधान प्रशासन ने सोचा है। उससे पहले मैं बता दूं जनाब आपको, आज के जो नंबर हैं वो भी परेशान कर देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में आज 3023 लोग जो हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए। 30 लोगों की मृत्यु भी होगी कोविड के चलते। 12 जम्मू डिवीज़न से और 18 का नंबर है कश्मीर डिवीज़न से। प्रशासन ने कुछ फैसले लिए। आज बुधवार है, कल वीरवार है। कल शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन। इसमें कोई भी दुकान नहीं खुलेगी, सिर्फ एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विसेज पे काम करेंगी। वो एसेंशियल और इमरजेंसी सर्विस कौन सी हैं, जिन लोगों की शादियां हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, किस तरह से लोगों को इस 4 दिनों में अपना सब कुछ देखना है, वो सब बातें जो सवाल आपके आए। हमने डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग साहब से बात की। जो सवाल आपने हमसे किए, हमने उनके सामने सवाल रखे। क्या कहा उन्होंने, ये आप सुन लीजिए। अंशुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल जी, सबसे जैसे ये लॉकडाउन की गाइडलाइन आई है, काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं, आपको भी फोन कॉल्स आ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये एसेंशियल और इमरजेंसी की समझ आती है, लेकिन एसेंशियल में कौन कौन सी सर्विसेज रहेंगी जो इसमें चलती रहेंगी लॉकडाउन में? देखिए जी, लॉकडाउन में बेसिक तौर पे एसेंशियल और से जो हमारा मतलब सबसे पहले रहता है ऑब्वियसली मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज फुली ऑपरेशनल रहेंगी। मेडिकल शॉप्स, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स फुली ओपन रहेंगी। हमारी जो मूवमेंट रहती है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स हाईवे के थ्रू, वो सारी बिल्कुल थ्रू रहेगी। हमारे जो होलसेलर्स हैं, खास करके फ्रूट और सब्जी से जो डील करते हैं, वो सब के लिए अवेलेबल रहेंगे। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की जो हमारी आउटलेट्स हैं वो सारी अवेलेबल रहेंगी। तो और हमारी जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की मूवमेंट जो एब्सोल्युटली थ्रू रहेगी। प्लस हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर्स, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफिसर्स रूटीनली वैसे ही फंक्शन करेंगे जैसे आमतौर पे कर रहे हैं, तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल रूटीन तरीके से चालू रहेगी। सर, इसके साथ साथ काफी लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि जिनकी शादियां प्लान है ये इन बिटवीन 3-4 दिनों में, उनके लिए क्या गाइडलाइन रहेगी? देखिए, जो रिलीजियस गैदरिंग्स हैं या ये सोशल गैदरिंग्स हैं, जो शादियां हैं खास करके, वो उसके अंदर लिमिट सीलिंग जो है वो 50% की रहेगी, जैसा पहले की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर है। और जो उनके वेडिंग कार्ड्स हैं या उनके इवेंट पर जो पास इन्विटेशंस हैं, उन्हीं को हम ट्रीट करेंगे एज पास फॉर दिस मूवमेंट। और लेकिन ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस उसी तरीके की रहेंगी कि जो 50 की सीलिंग है वो किसी तरीके से ब्रीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। इसके साथ सवाल ये भी है, जिस तरह से आपने एक ऑर्डर निकाला था कि जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी में जो भी टीचिंग स्टाफ है वो घर से ही ऑपरेट करेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, खासकर जो बैंकर हैं, बैंक की बात की जाए, उनके लिए कोई गाइडलाइन आई है जो वैसे ही पढ़ाई करेंगे? देखिए, बैंक्स के लिए भी कुछ ना कुछ रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिसके ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि उनकी भी मूवमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। बट अभी के लिए कुछ फॉर्मलाइजेशन उस ऑर्डर की अभी अवेलेबल नहीं है। जब होगी तो डेफिनेटली वील शेयर विद यू। सर, एक आखिरी सवाल, आप क्या इस लॉकडाउन के दौरान क्या मैसेज रहेगा आपका कि लोगों के किस तरह की आप कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, अपील एक ही है, कंसिस्टेंट है और काफी देर से चल रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन आई थिंक सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं कि हम घर से बाहर तभी निकले जब एसेंशियल्स की जरूरत हो, और एसेंशियल सर्विसेज आज भी अवेलेबल है, तो किसी भी तरह के पैनिक की जरूरत नहीं है। ये वो वाला लॉकडाउन नहीं है जिसमें जो स्टार्टिंग में हमारे साथ हुआ था कि सब कुछ एब्सोल्युटली बंद हो। सारी एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल रहेंगी, फ्री मूवमेंट एसेंशियल सर्विसेज के लिए रहेगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे और कम से कम घर से बाहर निकलेंगे
और जो है एब्सोल्यूट जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई भी हमारी तरफ से की जाएगी। अगर कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ हमारे नोटिस में आता है कि लोग ब्रीच कर रहे हैं लॉकडाउन को, और जो ड्यू वैलिड पासेज इशूड रहेंगे फॉर अदर देन गवर्नमेंट ऑफिसर, सिर्फ वही लोग जो है उनको अलाउ किया जाएगा। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। ये थे अंशुल गर्ग साहब, डिप्टी कमिश्नर जम्मू। क्योंकि जैसे ही ये लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हमने पब्लिक डोमेन में डाला, अनाउंसमेंट किया, उसके बाद जो कॉल्स आए वो कहते हैं जनाब जो शादियाँ हैं ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन थे उनके, हम क्या करें। उनके लिए ये गाइडलाइन है जनाब, आपके जो वेडिंग कार्ड हैं वही आपके पास का काम करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा जो कैपिंग है, जो कैप लगाई गई है कि 50% 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उस पर आप खासा ध्यान रखिए। बाकी आपकी जो शादियां आपकी प्लान है वो तो वैसे ही होंगी, लेकिन वेडिंग कार्ड अपने साथ ज़रूर रखिए जब भी आपकी शादी को अटेंड करने के लिए जाएं। और उसके बाद ये भी साफ कर दिया गया है कि जो भी अगर इस गाइडलाइन को ब्रीच करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी लोगों के सवाल ये भी थे कि जनाब हम दुकान खोलें ना खोलें, हमारी दुकान उसमें आती है, इमरजेंसी में आती है या एसेंशियल में आती है। तो आपको बता दें इमरजेंसी में सिर्फ मेडिकल शॉप्स आती हैं, लेबॉर्ट्रीज आती हैं, और एसेंशियल में जैसा कि डीसी साहब ने कहा दूध, पनीर, सब्ज़ी वाला, फ्रूट वाला, वेयर हाउस के जो होलसेलर हैं जो इन सब चीज़ों में डील करते हैं वही इन सब में आएंगे। और उसके साथ साथ जनाब एक बड़ा ये तो हमें डीसी साहब ने काफ़ी क्लैरिटी दे दी, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल थे जो वो मुझे लगता है उनको उनका जवाब मिल गया होगा। उसके बाद हमने सवाल पूछा कि जिस तरह से आपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टाफ्स को कहा कि घर से ही ऑपरेट करो, व्हाट अबाउट अदर ऑफिसेस, हमने सवाल पूछा जनाब। आपके जो सवाल हम तक आते हैं हम आगे तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर अभी काम चल रहा है, इस पर अभी प्लानिंग चल रही है, जो भी रहेगा आगे वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि ये लॉकडाउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर फैसला किया। अब हमें इस लॉकडाउन को, वो चेन को ब्रेक करना है, ये हमारे हाथ में है, हम कैसे करते हैं। जो SOPs, रूल्स एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेशन हमसे चाहता है हम उनको दे दें, क्योंकि हालात जो हैं वो सही नहीं है, हालात ठीक नहीं है। 30 लोगों की आज भी जम्मू कश्मीर यूटी में मृत्यु हो गई कोविड के चलते, 12 जम्मू डिवीज़न से और 18 लोग जो हैं श्रीनगर डिवीज़न से। ये बहुत परेशान कर देने वाली चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रही है और हमें भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, अपना 100% देना है ताकि इस चेन को ब्रेक कर सके। मुझे लगता है कि आपके काफ़ी सवाल जो थे उसका जवाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने आपको दे दिया होगा। हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि वक्त लगता है, जिस तरह से आपके सवाल की बम्बार्डमेंट होती है हम सब हमारे नोटिस में रहता है, लेकिन किसी कंसर्न अथॉरिटी से हम उसको पूरा प्रूफ लेकर पूछ कर उनसे फिर आपको बताएं। अगर आप हमसे एकदम से सवाल पूछोगे जैसे जो लॉकडाउन की गाइडलाइन है, आपने बोला शादियों का क्या, वो हमें नहीं पता कि उसके लिए क्या गाइडलाइन आएगी। हमने एफर्ट लगाए, डीसी साहब से बात की, उन्होंने जो कहा वो हमने आपके सामने रख दिया। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ों पे क्लैरिटी आ गई होगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।